बस कर दो, 4 पहले हैं, और कितने चाहती हो? बहुत है, बहुत। फैमिली कंप्लीट क्रिकेट टीम नहीं बनानी, फैमिली कंप्लीट है पहले से। वो पहाड़ी इलाके में है एक तो, फिर ऊपर से इतना प्यारा पठान मिल गया उसको, तीसरा यार उन्होंने उसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट भी किया है। यहाँ तो इंडस्ट्री में कोई मुंह लगा के राजी नहीं है, वहाँ जाती तो शायद बॉलीवुड वाले ही रख लेते। यहाँ पे किससे मिलवाऊँ? यहाँ पे ये एक लड़का हमारे पास यहाँ से गुजरता है, अक्सर सांप पकड़ा होता है, लपेटा होता है, वो उसकी तरह मुझे लग रहा था सचिन। सीमा को जो पूरा हिंदुस्तान 1.5 अरब की आबादी भाभी 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 करती पिछड़ी फिर रही है उसके आगे पीछे, और मैंने सुना है कि वो अनकरीब मूवीज में आएगी। फायदे में जो अंजू है वो फायदे में रही है, क्योंकि सीमा हैदर तो हमारी गई है वहाँ पे, एक गरीब से बंदे से जाके शादी की है उसने वहाँ पे, लाइक पता नहीं कितना वो पाकिस्तान से तंग आई हुई थी। पठान के पास जाने पे उनको ये फ़ायदा हो गया कि उनको वहाँ प्लॉट मिल गए हैं, काफ़ी चीज़ें मिल गई हैं, ये फ़ायदा हो गया। देखिए हम हमारे पास यहाँ पे आई हैं, हमने तो उनको एजेंट नहीं बनाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आमना आमना अगर बात की जाए रिसेंट जो हमें हाइलाइट्स में ऐसा वाक़या नजर आया, बल्कि वाक़यात नजर आए, यहाँ से सीमा जाती है, वहाँ से अंजू आती है, तो आपको क्या लगता है कि फ़ायदे में कौन रहा है? भी था फायदे में सानिया मिर्जा कैसे? देखो यार मेरी बात सुनो, पहली भाभी जो हाईलाइट हुई थी वो तो वही थी, ठीक है ना। तो सिचुएशन ये है कि जब भी कोई भी इधर से उधर चला जाए, उधर से इधर चला जाए, रिलेट वो सानिया मिर्जा की करते हैं कि देखो यार उन्होंने एग्जाम्पल कायम की थी, उसके बाद इधर से इधर ट्रेड स्टार्ट हो गई है। अब सिचुएशन ये है कि अगर हम लोग इस चीज़ के बारे में बात करते हैं ना, तो मेरे ख्याल में तो यार बॉर्डर नहीं होना चाहिए बीच में। वो भी ऐसे हैं, मतलब लाइक एक थोड़ा सा होना चाहिए, ऐसी भी नहीं है, लेकिन जैसे यूरोप वाले हैं, थोड़ा सा क्या होना चाहिए? आई मीन लाइक देखो जैसे यूरोप है, आप लोग ट्रैवल कर सकते हो, यूरोपियन वीज़ा आपके पास है, आप 26 कंट्रीज़ में इधर जाओ स्पेन जाओ, अगले दिन फ्रांस आ जाओ, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। या जी इंडियन वीज़ा दीवाने का ख्वाब है, आपको मिल ही नहीं सकता, मुझे भी नहीं मिल सकता। वैसे भी हमें वो चीज़ें ज़्यादा पसंद होती है जहाँ तक हमारी अप्रोच नहीं होती। यार ये नेचुरल ह्यूमन नेचर है, देखो ना आप, ह्यूमन नेचर छोड़ो, हमारी हिस्ट्री है ये। आदम को कहा गया आ नहीं खाना, उन्हें खा लिया वही खाया उसने, ठीक है। तो ये जिस चीज़ के लिए आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, वो चीज़ आपके लिए उतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है क्योंकि वो आपकी रीच से बाहर हो जाती है। तो यही चीज़ है। अब देखो ना, जैसे सीमा थी वो इलीगली चली गई, अंजू लीगली आ गई, ठीक है। सीमा जो है शी वाज अ बिग इशू ऑन इंटरनेशनल मीडिया, लेकिन अंजू ने इतना बड़ा इशू क्रिएट ही नहीं है। वो आई है, उसने शादी कर ली, चलो जी, वो रेस्टोरेंट्स में खाने खा रहे हैं, वो इंजॉय कर रहे हैं, वो पहाड़ों में घूम रहे हैं, कोई फिक्र नहीं है, कोई फाका नहीं इलाके में। हाँ, वो लोग पहाड़ों में, दोनों की साइड्स आपने जो है वो यहाँ पर बता दी, डिफाइन कर दिया, बट क्या लगता है कि ज़्यादा फायदे में कौन रही है? अंजू ज़्यादा फायदे में रही है। हाउ? यार वो पहाड़ी इलाके में है एक तो, फिर ऊपर से इतना प्यारा पठान मिल गया उसको, तीसरा यार उन्होंने उसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट भी किया है, और उसको जो है वो लोग इज्जत भी दे रहे हैं। इश्यूज नहीं मिले उस पर जो है वो कोई ऐसा इशू हम लोगों ने यहाँ पर कोई जो है काबीना नहीं बिठाई, ठीक है। हम लोगों ने अपने मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर उसको इतना उछाला नहीं, हमने टॉक शोज नहीं किए उस पर। आप देखें वहाँ पे बड़े बड़े जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं और टॉक शोज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं। हमने तो नहीं देखा अपने टीवी पे कि अंजू को कोई डिस्कस कर रहा हो या कुछ इस तरह का। मेहमान नवाजी अच्छी कर रही है। हाँ, हमने काफ़ी अच्छी कर ली है, उन्होंने भी अच्छी की होगी, हमें नहीं पता, मे बी वहाँ पर भी एक्सेप्टेबल लोग हो, लेकिन उन्होंने जो चीज़ हाईलाइट की है वो हमें वैसी नहीं लगी। लेकिन देखो ना, इंडिया और पाकिस्तान 76 साल की हिस्ट्री है। अब 76 साल में लोगों को शक व शुबात तो होते ही हैं, ठीक है। हमें नहीं हुए, उसको हो गए। वो एक तो आई भी इलीगली थी, तो थोड़ा सा तो उस पर बनता था, उसमें भी बनता था भाई, इज्जत के साथ चली जाती। तुम्हें भी पड़ी थी कि इलीगल जाना है मैंने। हाँ, क्या मैसेज देंगे देखने वाले नाज़रीन को इस टॉपिक के बारे में? इस टॉपिक के हवाले से मैं यही कहूँगी यार, देखो अगर कोई रेवलरी है तो वो बड़ों में है, ऊपर वालों में है, नीचे सब एक जैसे हैं। आप, मैं, वहाँ के लोग सब एक जैसे हैं। मतलब अगर कभी इंटरेक्शन भी हो जाए ना, इंस्टाग्राम पे अक्सर लोग फॉलो कर रहे होते हैं, तो वो लोग मतलब लाइक मुझे तो नॉर्मल पीपल लगते हैं, लाइक हमारे जैसे लोग। अगर मैं डीएम चेक कर लूँ, हमारे जैसे ही होते हैं। सोशल मीडिया साइट्स पे कोई बॉर्डर नहीं है ना। हाँ, सोशल मीडिया जैसे वहाँ पर नहीं है, वैसे आपस में लोगों को घुलने मिलने दो यार, प्यार करने दो, क्या हो गया। अब वर्ल्ड कप है तो जी वर्ल्ड कप पे आप लोग नहीं ट्रैवल कर सकते, वहाँ पे हो ही नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ें हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कीमती राय का। मजीद आगे बढ़ते मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। सर आपका गुड नेम? मेरा नाम वलीद है। अच्छा वलीद, जैसे कि आप जानते हैं कि सीमा का जो है वो केस है वो बहुत हाईलाइटेड रहा, इसी के अलावा अंजू का केस भी हाईलाइटेड रहा, तो आपको क्या लगता है कि जी दोनों में से फ़ायदे में कौन? यार फ़ायदे में जो अंजू है वो फ़ायदे में रही है, कैसे? क्योंकि सीमा हैदर तो हमारी गई है वहाँ पे, एक गरीब से बंदे से जाके शादी की है उसने वहाँ पे, लाइक पता नहीं कितना वो पाकिस्तान से तंग आई हुई थी,
क्या समझ रही थी कि वो पाकिस्तान में कितने बुरे हालात जा रहे हैं, उसके रो रही थी, पिट रही थी, अपने बाल बच्चे लेके जाके वहाँ पे जाके एक्चुअली उसने मज़हब भी चेंज कर लिया। बहुत गलत बात थी। लाइक अगर अंजू की बात करें, अंजू तो लाइक यहाँ पे एक कंपनी की CEO भी लग गई है, बड़ी हैप्पी लाइफ गुजारी है यहाँ पे आके। लाइक वो इंडिया में तंग थी, वो इंडिया छोड़ आई है, ये पाकिस्तान से तंग थी, वो पाकिस्तान को छोड़ के वहाँ चली गई। लाइक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है, क्योंकि जब 2 नेशन थ्योरी 2 मुल्क हम अलहदा हुए थे, मुसलमान अलहदा हुए थे, इंडिया वाले मुसलमान और हिंदू दोनों अलग-अलग नेशन थी, अलग-अलग हो गई। पर अब दोनों आपस में मिलना चाह रहे हैं। इनमें मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि लाइक पाकिस्तान और इंडिया के आज से 20 या 40 से 50 साल बाद ये बाउंड्री लाइन खत्म होने जा रही है। मुझे ये शक आ रहा है इसमें। तो ये शक आपको नजर आ रहा है, मतलब ये कि अंजू फायदे में रह गई है और सीमा जो है वो घाटे का सौदा। हाँ यार, अंजू ने देखो ना, अंजू ने दिमाग लड़ाया, उसने अमीर लड़का फंसाया, उसने कहा यार जाती हूँ वहाँ पे जाके याशी करती हूँ, क्या इंडिया में गरीबी की ज़िंदगी गुजार रही हूँ। और सीमा हैदर ने अपना सच्चा प्यार निभाया। लाइक अगर खाली प्यार से कंधा होता है। हाँ, इश्क अंधा होता है, और जब पैसे खत्म हो खाने को कुछ नहीं होगा तब बेशक भी सारा खत्म हो जाता है। अच्छा, आप सचिन दिखने में आपको कैसा लगता है? क्या मतलब? सचिन जिससे मतलब वो गई यार सचिन, मैं आपको यहाँ पे किससे मिलवाऊँ? यहाँ पे ये एक लड़का हमारे पास यहाँ से गुजरता है, अक्सर सांप पकड़ा होता है, लपेटा होता है, वो उसकी तरह मुझे लग रहा था सचिन। लाइक कहना तो नहीं चाहिए, अल्लाह पाक की बनाई हुई चीज़ें, चाहे वो हिंदू जाए, बनाया तो अल्लाह पाक नहीं है ना, बुरा नहीं करना चाहिए। पर इंतखाब की बात हो रही है। पर यार हाँ, इंतखाब की बात हो रही है। सबसे बड़ा मेन इशू ये आया था कि उसने अपने बच्चों को भी जाके वहाँ पे हिंदू कर लिया है, क्योंकि बच्चों का तो कोई मज़हब नहीं होता। वो भी उनको इतना शौर नहीं था कि सही क्या गलत क्या है। उन्होंने इंडिया गई है, इंडिया जाके उसने खुद को भी हिंदू मज़हब में कन्वर्ट कर लिया और बच्चों को भी कर लिया। ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। खुद चलो ठीक है, खुद चली गई है, जाए, बच्चों को तो यहाँ छोड़ के चली जाती है। हमारे मुल्क के पहले इतने बुरे हालात हैं। हर बच्चों की बात की जाए तो सीमा अपने बच्चों को साथ ले गई, उसने जो है वो चेंज करवा दिया, रिलीजन चेंज करवा दिया, लेकिन अंजू अपने बच्चों को साथ नहीं ले गई। उसके 2 बच्चे। यार देखें ना, बच्चों को अपने साथ रखना चाहिए, वो सही था क्या? मतलब यहाँ पे तो बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन। यार देखें, अगर एक माँ का फैसला बच्चों को भी अपने मज़हब चेंज करने में मजबूर करा तो ये गलत है। देखें ना, जो अंजू आई है वो अपने बच्चों को छोड़ के आई है यार, उसका अपना पर्सनल मसला था, वो उसने बच्चों को उसमें नहीं रोला। जो सीमा हैदर पाकिस्तान से गई है, एक मुसलमान, लाइक उसका अदर रिलेशन तो उसके फैमिली का आर्मी से था, जाके वहाँ पे कोई उसको कह रहा है कि आर्मी की एजेंट है, मुसलमानों की एजेंट है, पाकिस्तान की एजेंट है, फलाना ढमकाना, 100 बातें कर रहे थे। इसके पीछे बड़े मसाइल निकल आएंगे। लाइक एंड बात में यही करूँगा कि अंजू ज़्यादा फ़ायदे में रही है, उसने पाकिस्तान आगे याशी शुरू कर दी है। और सीमा हैदर, आपको लिख लें, सीमा हैदर लाजमी वापस आई कुछ माह तक, जब उसके पता लगेगा कि वहाँ पे गरीबी में ज़िंदगी नहीं गुजारी जा रही, वो पाकिस्तान आएगी। और मुझे नहीं चाहिए कि उसको दोबारा हमें एक्सेप्ट करना चाहिए सीमा हैदर। आपकी कीमती राय का मजीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिएगा। तो नाज़रीन, हमारे फ्रेम में प्यारी सी लड़की मौजूद है, इनकी भी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। क्या नाम है आपका? महविश। आप सीमा और अंजू के बारे में तो बखूबी जो है वो जानती होंगी। बहुत अच्छे से। अच्छा, बहुत अच्छे से जानती हैं। क्यों, आपस में कोई अज़दवाजी रिश्ता? नहीं यार, इतनी मोटिवेशन पैदा किया उन्होंने यूथ के अंदर कि अगर आप लोगों को बॉर्डर पार करना है, अगर यहाँ और वहाँ के मुल्कों में दोस्ती बढ़ानी है, तो आप लोग किस जरिए से ये काम कर सकते हैं, उन्होंने पूरे यूथ को बताया। तो इससे बड़ी मोटिवेशन क्या हो सकती है? मोटिवेशन क्या हो सकती है? अब मुझे ये बताएं कि सीमा का वाक़या भी आपको पता है, अंजू का वाक़या भी पता है। सीमा यहाँ से जाती है इंडिया और अंजू इंडिया से आती है पाकिस्तान, ठीक है। अब फायदे में कौन रहा है? यार फायदे में अगर देखा जाए कि सीमा इंडिया चली गई है तो शायद वो फायदे में रही है, लेकिन जो सचिन उसको मिला है ना, उसके तो सगला पसाने की में आ गया। खैर पता नहीं, मैं क्या कुछ नहीं कह सकती। प्यार अंधा होता है। प्यार वाकई दे बहुत प्रूव्ड प्यार अंधा होता है। जहाँ तक बात है अंजू की, यार ये तो सारी हंसी मजाक की बात है। अगर इसको थोड़ा सा सीरियस होकर देखे ना, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग ये कोई पॉलिटिकल स्टंट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मुझे नहीं समझ आती 75-76 साल में तो पॉलिटिकल स्टंट में आपको फायदे में, बेनिफिट में कौन नजर आ रहा है, अंजू या फिर सीमा? हुक्मरान। दोनों चोई के चूज करना, तीसरा ऑप्शन नहीं है। अच्छा, दोनों में से एक अंजू ही रही है, सीमा ही रही है फायदे में। यार अंजू को क्या मिला पाकिस्तान आके? यार पाकिस्तान वो आई है, उसको जो है वो सैलरी भी मिल रही है मंथली, उसके अलावा उसको 20 मरले का प्लॉट मिला है, अच्छे से रह रही है, प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। और सीमा को जो पूरा हिंदुस्तान 1.5 अरब की आबादी भाभी 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 करती पिछड़ी फिर रही है उसके आगे पीछे। और मैंने सुना है कि वो अनकरीब मूवीज में आएगी। उसके 4 बच्चों को मोदी सरकार ने जो है छत दी है, घर दिया है, इतनी सारी सर्विसेज उसको वहाँ प्रोवाइड की गई हैं। हमारी और उनकी करेंसी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उसके पास कुछ ही टाइम में नेशनैलिटी आ सकती है इंडिया की। अंजू की अगर बात की जाए तो मेरे सुनने में यह है कि अंजू अपना शौहर वहाँ भी छोड़ के आई है। सीमा तो चलो यहाँ के नाते तोड़ के गई है ना, अंजू तो आपको नहीं लगता वो एक बिजनेसमैन है? लाइक उसको पता है कि लॉस से प्रॉफिट में कैसे रहना? कौन
सीमा, मुझे तो लगता है ये सारे ही बिजनेसमैन हैं, इन्होंने पागल हमें बनाया हुआ है, हम बेवकूफ़ हैं जो बेचारे अपना कारोबार छोड़ के सीमा अंजू की कहानी सुन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमारा मीडिया इतना फारिग हो चुका है, इतना फारिग, लिटरली तुम मैं हूँ, हमारा कसूर नहीं है। हम हर वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया पे जितने दिन ये कहानी चलती रही है, 1.5 महीना हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया हैविंग अ मेंटल स्ट्रेस एज वेल। हाँ, 1.5 महीना मेन स्ट्रीम मीडिया पे कुछ नहीं था। आपकी महंगाई डिस्कस होना बंद हो गई, आपकी करंट अफेयर्स खत्म, आपकी एक एक चीज़ को कुछ सब ठप। आपके मेन स्ट्रीम मीडिया पे क्या डिस्कस हो रहा है? सीमा चली गई, अंजू आ गई, उसने उससे शादी कर ली, उसने उससे शादी कर ली, हिंदुस्तान ये बोल रहा है, पाकिस्तान ये कह रहा है। और वो जो अभी के दौर के सारी बातें थी वो सारी निकल के सामने, भाई तुम लोगों ने हमारा कांटेक्ट तब नहीं कराया था, हम सीमा से अब बात नहीं कराएंगे, अंजू हम वापस क्यों करें, तुम लोगों ने सीमा नहीं दी थी। मतलब अजीब क्रिंज कंटेंट। मैं तंग आ गई, मैं थक गई इसको सुन के, देख के फिर मैंने सोचा कि यार अगर वो नेपाल के रास्ते जा सकती है, मैं क्यों नहीं जा सकती? मैं क्यों नहीं जा सकती? मुझे पता सी मैं क्यों नहीं जा सकती? मेरे दिमाग में ये बात भी आई। लेकिन फिर पहले तो उसको प्रोटोकॉल मिल रहा था, लेकिन जब मैंने देखा कि बड़ी जिल्लत हो रही है, फिर मैंने कहा नहीं, अच्छा ही हुआ मैं नहीं गई। पाकिस्तान में 4 मौसम है, फल है, सब्जियां, सारा कुछ है, माँ के हाथ की रोटी मिल रही है, क्यों जाना है उधर? सही है, फल सब्जियां तो उधर भी मिल रहे थे। यार ये देखो जरा, इसका फुल ऑन प्लान है जाने का। प्लान की बात मैं बताती हूँ, यहाँ तो इंडस्ट्री में को मुंह लगा के राजी नहीं है, वहाँ जाती तो शायद बॉलीवुड वाले ही रख लेते। बॉलीवुड वाले, अच्छा लड़की की बात कहीं ना कहीं दुरुस्त है, कोई नहीं, मैं अपनी प्रोडक्शन में आऊंगी, सबसे पहले इसी को ऐड करना है। डन हो गया। इसका मतलब ये कि हैंस प्रूव दैट कि सीमा बेनिफिट में रही है। सीमा, हाँ सीमा बेनिफिट में रही है। सीमा और अंजू में से अगर कोई भी आपको देख रहा है, दोनों को मैसेज कर देंगे? दोनों को मैसेज ये दूंगी, क्या ही मैसेज दिया जा सकता है यार उन्हें। वो जो जिसको हम यहाँ से जानते थे वो वहाँ चली गई अपने सब कुछ छोड़ छाड़ के, और वहाँ वाली जो थी वो यहाँ आ गई। अगर 2 कंट्रीज़ के दरमियान आप लोगों ने एक कनेक्शन बनाने के लिए किया है, वट्टा सट्टे की शादी हो गई ना, वो तो कभी नहीं बन सकता। बाकी अब कदम उठा ही लिया है तो अपने अपने घरों में खुश रहो। अपने शोहरों को, यार तुम सचिन को थोड़ा मुश्किल है लेकिन कोई बात नहीं, खुश रहो। जल्दी हमें अच्छी खुशखबरियाँ सुना दो। बस कर दो, 4 पहले हैं, और कितने चाहती हो? बहुत है, बहुत। फैमिली कंप्लीट है, क्रिकेट टीम नहीं बनानी, फैमिली कंप्लीट है पहले से। बहुत शुक्रिया, मैं भी आपकी कीमती राय का। मजीद आगे बढ़ते मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक। सर आपका नाम? अरसलान। अरसलान, जैसा कि आप जानते हैं कि सीमा यहाँ से जाती है भारत और भारत से आ जाती है यहाँ पे अंजू, मतलब बट्टे सट्टे वाली गाल लो। हाँ, बट्टे सट्टे वाली गाल लो। आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि फ़ायदे में कौन रहा है? इस टाइम सीमा को तो कोई इतना फ़ायदा नहीं हो रहा, उसके मुश्किलों में जो इजाफा काफ़ी ज़्यादा हो गया है, वो भी आगे होना भी है। उसे एजेंट पहले बनाया इंडिया ने, IS एजेंट बना दे के पाकिस्तान के एजेंट है, तो उसको काफ़ी मुश्किलात का सामना। अगर आप अंजू की बात, तो अंजू को फ़ायदा हो गया पाकिस्तान आने का। एक तो उसको यहाँ पे जो KPK में वो किसी पठान के पास गई हैं, तो उनको पठान के पास जाने पे उनको ये फ़ायदा हो गया कि उनको वहाँ प्लॉट मिल गए हैं, काफ़ी चीज़ें मिल गई हैं, ये फ़ायदा हो गया। देखिए हमारे पास यहाँ पे आई हैं, हमने तो उनको एजेंट नहीं बनाया। अच्छा, वो अंजू जो आई है ना, उसको फ़ायदा ये हुआ है कि KPK का जो सदर है, उन्होंने जो भी MN MPM है, उन्होंने दिया, उसको प्लॉट्स वगैरह दिए और काफ़ी उनको फ़ायदा हुआ है चीज़ का, उनको आने का। सर देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये है कि हमें पाकिस्तानी जब कोई आए ना इंडिया से, तो हम बड़ा उसको प्यार करते हैं, मगर हमारे यहाँ से पाकिस्तान इंडिया में जाए तो उनको ना नफ़रत की निगाह से देखा जाता है। उन नफ़रत के, यार ये मतलब हम लोग मेहमान नवाज हैं। हाँ, हम हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर आपको यहीं पे बरकत मार्केट है ना, मैं कहूँ मैं इंडियन से बात करने यहाँ पे मतलब स्टिकर लगा दूँ, तो मुझे आप देख लीजिएगा, आप एक वैसे ही इमेजिन करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा लोग कितनी रिस्पेक्ट देते हैं। अगर वहीं पे हम इंडिया में जाएँ, कुछ लोग हैं यार यहाँ पे भी हैं, वहाँ पे भी हैं, मगर वहाँ पे भी लोग प्यार करते हैं इंडियन, कुछ लोग जो स्टूडेंट। रेशो कम है। हाँ, रेशो कम। देखे स्टूडेंट को, आज जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, उन सबको पता है। आप पाकिस्तानी स्टूडेंट देख लें, इंडियन स्टूडेंट, एक ही उनका जो है ना माइंड है। अगर आप बुजुर्ग को देख लें, जो हमारे यहाँ अनपढ़ लोग हैं, उनकी माइंड और उनका माइंड एक है, मगर वो हमारा दुश्मन है, मगर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि यार वो दुश्मन नहीं है, वो हमारे अच्छे जो है ना, मतलब हमारे भाई हैं, मतलब एक इंसानियत के नाते हम बात कर रहे हैं। तो अगर आप बात करेंगे कि अभी भी जो पुराने लोग हैं, अभी भी उनके माइंड में यही है, मगर न्यू जनरेशन जितनी भी है ना, उन्हें ये पता है, मगर हमारे भाई हैं, हम उनके एक साथ रहना चाहिए, वो आएँ, हम मेहमान नवाजी करें, हम उनको रिस्पेक्ट दें, ये काम है। अभी जितनी यूथ है, अगर यही काम चलेगा, ये दुश्मनी ख़त्म हो जाएगी आने वाले वक्त में। इस हवाले से जो है वो आप पैगाम क्या देंगे? मैं ये कहूँगा कि ये जो हमने अंजू और ये जो किया, ये देखो है तो
पहले ये पाक, पहले मैंने जो सुना था किसी से, सगीर का हिस्सा। हाँ पहले ये ना इकट्ठा पाक भारत के नाम से इसका नाम होता था पहले, तो हम इकट्ठे ही रहे हैं, तो ये इतना कोई जो मुश्किल नहीं है। मैं कुछ लोगों की वजह से जो ना पाकिस्तान इंडिया अलग हुआ है, तो जो है इतनी, मैं यही कहूँगा कि मैं तो यही चाहूँगा कि हम एक हो जाएं और ये फिर एक हो जाएं, तो आना जाना लगा रहे तो फ़ायदा हो हमें। साइकिल तो ये ना वाघा बॉर्डर क्रॉस कर। हाँ मोटरसाइकिल तो नहीं, मैं इंजॉयमेंट मैंने देखा है उनका, मुंबई देखना है, इसलिए मुझे वो दिल कर रहा है, वो वीडियो में देखते हुए दिल करता है कि यार देखने का।